यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द आयंस। यहाँ पर जो है 5 आयंस दे रखे हैं, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, Na1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले। तो इन सब के अंदर क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पांचों में। और यहाँ पूछा जा रहा है देयर आयनिक रेडी शो, कि इनके आयनिक रेडी क्या कैरेक्टर शो करती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एटम है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास जो है शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस से यानी सेंटर से सबसे लास्ट शेल की जो है डिस्टेंस जो होती है, इसको क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। तो इस आयन की ये क्या कहलाएगी, आयनिक रेडी कहलाएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये आयनिक रेडी क्या कैरेक्टर शो करती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Al3 पॉजिटिव, यानी O2 नेगेटिव से Al3 पॉजिटिव तक क्या होगा, आयनिक रेडी डिक्रीज होगी, घटती चली जाएगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आयंस है इनका साइज़ घटता चले जाएगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे ये जो आयंस हैं ये पीरियोडिक टेबल में यानी फ्री स्टेट में किस तरह से होते हैं। हमने यहाँ पर इन पांचों आयंस को फ्री स्टेट कंडीशन में लिख लिया है, यानी इनमें से ना इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना गए हैं। इस कंडीशन पे इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z क्या होता है। यानी ऑक्सीजन के पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फ्लोरीन के पास 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सोडियम के पास 11, मैग्नीशियम के पास 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एल्यूमिनियम के पास 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हम जानते हैं न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हर एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर एटम के पास सेंटर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से इन सब एटम्स की आयनिक रेडी फिक्स है। इस घटना को, इस फिनोमिनन को समझने के लिए हमने यहाँ पर इन पांचों एटम्स के एटॉमिक साइज़ बना लिए हैं। यहाँ पर हमने पांचों एटम्स के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए, यानी सेंटर में जितने प्रोटॉन्स हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं अंदर जितने आदमी हैं बाहर शेल्स में भी उतने ही आदमी हैं, है ना। अंदर जितने आदमी हैं बाहर भी उतने ही आदमी हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, सोडियम के पास 1 पॉजिटिव यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव यानी इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव यानी इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। यानी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के पास 9 थे, 1 आने से यहाँ पर 10 हो गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम के पास जो है 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम के पास कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन, 3 चले गए तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो आयनिक कंडीशन में इन सब के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए, यानी ये सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले हो गए। अब हम यहाँ पर आयनिक कंडीशन में यहाँ पर भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को 10-10 कर देंगे, सब जगह सेम कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमने यहाँ पर सब जगह जो है इलेक्ट्रॉन्स 10-10 कर दिए हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बाहर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी 2 आदमी बढ़ गए बाहर शेल्स में। तो जहाँ 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो ये 8 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ फैल जाएंगे, यानी ये शेल क्या होगा, O2 नेगेटिव का बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी आयनिक रेडी बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर F नेगेटिव में अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन
बाहर की तरफ बढ़ चुका है, यानी यहाँ पर भी जो है अंदर के 9 प्रोटॉन्स इसको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले कर पा रहे थे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ फैल जाएंगे, यानी शेल क्या होगा फ्लोरीन का, यानी F नेगेटिव का यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो रस्साकशी का खेल होता है, रस्सी खींचने का, तो अंदर पहले 8 प्रोटॉन्स थे और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो रस्सी सेट थी। लेकिन बाद में जो है यहाँ पर क्या है, 2 आदमी बढ़ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, रस्सी को बाहर की तरफ खींच लेंगे, यानी यहाँ पर एटम का साइज़ बढ़ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो है फ्लोरीन की एटॉमिक रेडी बढ़ गई। अब यहाँ पर मामला उल्टा हो रहा है, यानी सेंटर में जो है 11 प्रोटॉन्स है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी कम हो गया, यानी यहाँ पर सेंटर का अट्रैक्शन इन कम इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक रेडी कम पड़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ खिंच जाएंगे, शेल छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर एटॉमिक रेडी ये हो गई। यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव में देखें तो यहाँ पर जो है अंदर अब 12 प्रोटॉन ही है, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी कम हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी इसका साइज़ और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि अंदर खींचने वाले आदमी ज़्यादा हैं। तो ये शेल और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आयनिक रेडी और कम हो गई। अब यहाँ पर अगर हम Al3 पॉजिटिव में देखें तो अंदर 13 प्रोटॉन्स है, लेकिन बाहर 3 आदमी कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो यहाँ पर जो है सेंटर का इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आयनिक रेडी और ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर शेल और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडी O2 नेगेटिव से Al3 पॉजिटिव तक डिक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी आयंस का साइज़ O2 नेगेटिव से Al3 पॉजिटिव तक घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Al3 पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।